Hello students, this is a video lecture of distortion in amplifier. That is very important topic to all of you regarding the electronics engineering. Distortion, what is distortion in the amplifier? Distortion यानी डिस्टॉर्ट किया हुआ, कुछ बिगड़ा हुआ रूप। जो भी आप इनपुट देते हैं उस इनपुट से हट के कुछ चेंजेज आना, दैट इज द डिस्टॉर्शन। Okay, distortion, that is the output signal of an amplifier is said to be distorted if it doesn't look like to the wave shape of an input signal। यानी कि जो भी आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, ओके, जो भी आप इनपुट सिग्नल देते हैं उस इनपुट सिग्नल की जैसा अगर आउटपुट सिग्नल नहीं दिख रहा है, then that is called distortion। ओके, लाइक अगर ये एम्पलीफायर एक है, दिस इज द एम्पलीफायर लाइक दैट, एंड इसमें अगर आप कोई साइनसॉइडल सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट इस तरह से नहीं दिख के इस तरह का दिखे, देन दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। ओके, दैट इज इफ सम चेंजेस अकर इन द वेव शेप ऑफ एन आउटपुट सिग्नल, then such changes is called distortion। कुछ भी चेंज हो जाना regarding the magnitude, frequency, amplitude, that doesn't matter, okay, and distortion is undesirable, it is not desirable, it is undesirable, ये मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि जैसे ये वेव शेप चेंज होता है तो सिग्नल कुछ ना कुछ अपना जो है प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट कर देता है। Okay, then some information carried by the input signal may change, so it is undesirable। Now, distortion जो है, क्योंकि एम्पलीफायर में है, एम्पलीफायर लाइक द बीजेटी इफेक्ट, ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, based on characteristics of transistor, of course there are various types of region, okay, active region, saturation region, breakdown region, cutoff region, okay, in all of the amplifier, okay, then based on the depending upon the region characterized by transistor, it is of two types, linear distortion and non-linear distortion। Linear, when the device or electronic device operates with the linear part of output characteristics, जो भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है लाइक द दिस वन, ओके, सपोज, ओके, दिस इज द फिट, ये लीनियर है बट, ओके, तो लीनियर पार्ट के साथ ऑपरेट होता है विद द स्मॉल सिग्नल इनपुट। नो, व्हाट इज स्मॉल सिग्नल? छोटा सिग्नल, नो, अ स्मॉल सिग्नल, अगर आप कोई जो भी इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उस इनपुट सिग्नल में वेरिएशन जो हो रहा है डीसी सिग्नल के कंपेयर में बहुत छोटा है, देन दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल सिग्नल, एंड इफ इट इज कंपेरेबल, okay, to the DC signal, then that is called large signal, like that। Suppose DC is 20 ampere, okay, तो जो भी आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, okay, अगर ये 20 ampere DC है तो इसमें चेंजेस मान लेते 22 और ये 18 ampere, okay, तो वेरिएशन कितना हो रहा है? मैक्सिमम 2 ampere का, and 2 ampere is very less than 20 ampere of DC value, then this signal is considered as a small signal। वही अगर लार्ज सिग्नल का बात करते, ओके, तो अब 18 चेंजेस कर देते हैं, ओके, दिस वन 18 एम्पियर चेंजेस हो रहा है, देन इट इज कंपेरेबल विद द 20 एम्पियर, देन इट इज अ लार्ज सिग्नल। ऑफ कोर्स आप लोग समझ रहे हैं स्मॉल सिग्नल, लार्ज सिग्नल, ओके, तो अगर स्मॉल सिग्नल इनपुट के साथ अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लीनियर पार्ट के साथ डिवाइस ऑपरेट हो रहा है और वहां पे कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्टॉर्शन। ओके, लीनियर डिस्टॉर्शन का एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, फेज शिफ्ट और डिले डिस्टॉर्शन, जिसको आगे हम लोग डिटेल कर रहे हैं। ओके, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, व्हेन द डिवाइस ऑपरेट्स विद द नॉन लीनियर रीजन, दिस इज द नॉन लीनियर रीजन, ओके, लाइक दैट, दिस इज द नॉन लीनियर रीजन। Non-linear region, okay, of the output characteristics with the large signal, अगर large signal देते हैं और output characteristics के non-linear part के साथ ऑपरेट हो रहा है, then जो भी distortion आएगा that is called non-linear distortion।
नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में भी हार्मोनिक, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। तो फाइनली जो हम लोग स्टडी करेंगे एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, ओके, फेज शिफ्ट डिस्टॉर्शन, लाइक दैट। ओके, नाउ दिस इज द एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। Amplitude distortion, for a small signal it is linear, but for the large signal it is non-linear distortion। क्लियर है? अगर स्मॉल सिग्नल के साथ ऑपरेट हो रहा है तब ये लीनियर डिस्टॉर्शन होगा, लीनियर होगा, लेकिन अगर लार्ज सिग्नल के साथ हो रहा है देन दिस इज द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। ऑब्वियसली यहाँ पर लोग बात कर चुके हैं इनपुट सिग्नल के स्मॉल चेंज के लिए, फॉर द स्मॉल चेंज ऑफ इनपुट सिग्नल द ट्रांसकंडक्टेंस कर्व, ट्रांसकंडक्टेंस कर्व यानी कि आईवी कर्व, ओके, जितने सारे कर्व हैं दिस इज द ट्रांसकंडक्टेंस कर्व, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसकंडक्टेंस कर्व में भी लीनियर, ओके, व्हेन द सिग्नल इज गिवन इन टाइम डोमेन देन द एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन अकर। याद रखेंगे एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द टाइम, जो भी सिग्नल दे रहे हैं अगर वो टाइम का फंक्शन हुआ तो, लाइक द आईटी। बट अगर वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हुआ, दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन, देन दैट इज कंसीडर्ड एज हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, टाइम नहीं, लाइक दैट। ओके, टाइम हमारा यहाँ पे फिक्स है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तब दैट इज द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। सिंस it occurs due to non-linearity of the transistor, transistor की non-linearity के कारण ऑपरेट हो रहा है, hence it is also called non-linear distortion। It occurs in the large signal of power amplifier, a large signal और power amplifier, in this कोई भी large signal amplifier हो या power amplifier हो, ओके, जिसमें ट्रांजिस्टर जो बिहेव करता है नॉन लीनियर एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, ओके, दैट इज अगर ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर रीजन में ऑपरेट हो रहा है तो इसका एक जनरल इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द कलेक्टर करंट इक्वेशन, ओके, कलेक्टर करंट इज द फंक्शन ऑफ बेस करंट K1 IB K2 IB स्क्वायर K3 IB Q ऑल क्यू, दिस इज द नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्यों, स्क्वायर प्रॉपर्टी, क्यूब प्रॉपर्टी, दिस इज द नॉन लीनियर। अगर सिर्फ K1 IB रहता तो लीनियर। तो जो हम लोग इनपुट सिग्नल दे रहे हैं आईबी, अगर वो साइनसॉइडल वेव है, सिंगल फेज टोन है, सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, Im sin ओमेगा नॉट टी, इसमें इसको पुट अप करेंगे। पुट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि सिंपलीफाई करने के बाद होता क्या है। नाउ आफ्टर सिंपलीफिकेशन द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टर करंट इज दिस इज द डीसी कंपोनेंट, दिस इज द फंडामेंटल और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हम लोग को चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो जितने सारे हार्मोनिक्स आ रहे हैं, ओके, एक्सेप्ट फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक एक्चुअली द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, ये सारा हार्मोनिक जो है, ओके, दिस अकर्स ड्यू टू नॉन लीनियरिटी, ड्यू टू नॉन लीनियरिटी हार्मोनिक अपीयर्स इन आउटपुट करंट, ओके। तो ये नॉन लीनियरिटी के कारण दिख रहा है हार्मोनिक्स आ रहा है, देन दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। Now, the amount of nth harmonic is given by the ratio of coefficient of nth and first harmonic. First harmonic का coefficient B1, nth का होगा क्या Bn, तो Bn by B1. It is denoted by DHN. Okay, amount of nth harmonic. तो amount of first harmonic Bn by Bn 1, amount of second harmonic B2 by B1, उसी तरह थर्ड फोर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। Now, total output power, that is total output, total AC power supplied to the load resistance, and it is given by sum of power due to fundamental frequency and power due to harmonics। तो ये पावर हो गया, पावर को हम क्या लिखते हैं I स्क्वायर RL, I स्क्वायर RL, ओके, I स्क्वायर क्या है R, तो I क्या है, ये RMS वैल्यू है, तो RMS यानी कि मैक्सिमम बाई √2, तो ये सारा मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम बाई √2 का होल स्क्वायर RL, मैक्सिमम बाई √2 का होल स्क्वायर RL, जो कि सब तो जा रहा है लोड रेजिस्टेंस के पास ही, ओके, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं nth तक। तो ये सारा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा B1 स्क्वायर बाई 2 इंटू RL, ये कॉमन ले लिए, तो RL बाई 2 तो सब में कॉमन है, RL बाई 2, B1 स्क्वायर कॉमन है तो B2 बाई B1 स्क्वायर, B3 बाई B1 स्क्वायर, लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा P1,
ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं DH. DH is actually the total harmonic distortion. Total harmonic distortion यानी कि sum of the distortion, okay, sum of the amount of all harmonics. तो इसको THD भी लिखते हैं, total harmonic distortion. इसको सारा हम लोग ऐड करते हैं, ये एक्चुअली है क्या, DH1 DH2 लाइक दैट, हम इसको लिख सकते हैं DH2 DH3 DHN, तो इसको लिख दिए. ओके, तो DH स्क्वायर अगर हम इसको लिखेंगे तो DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस वैल्यू. देन दिस इज द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. आपको न्यूमेरिकल में आएगा इन द केस ऑफ गेट, ES और JEE एग्जामिनेशन लाइक दैट. ओके, नाउ दिस इज द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. क्लियर है? नाउ फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, इट रेफर्स टू द अनयूजुअल एम्पलीफिकेशन. मतलब कि अनयूजुअल एम्पलीफाई नहीं होना चाहिए, बट अनयूजुअल एम्पलीफिकेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ओके, प्रेजेंट इन इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल में जो भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, ओके, उस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का अनयूजुअल एम्पलीफिकेशन होना, फ्रीक्वेंसी का होना, ओके, रिफर्स टू अनयूजुअल एम्पलीफिकेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. इन ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. Okay, if input signal consists of low, medium and high frequency, then amplifier provides maximum gain to medium frequency, a smaller gain to low frequency and a smaller gain to low and high frequency. Like that. आप ये वेवफॉर्म देख लिए हैं. ओके, रेजोनेंस में भी देख सकते हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी AC इक्विवेलेंट सर्किट में देख सकते हैं. ओके, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी पे जो वोल्टेज गेन होता है वो मैक्सिमम होता है. ओके, इसमें लिखा हुआ देन एम्पलीफायर प्रोवाइड्स मैक्सिमम गेन टू मीडियम फ्रीक्वेंसी, अ स्मॉलर गेन टू लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी. मेनली इट इज ड्यू टू द रिएक्टिव एलिमेंट्स. ओके, दैट इज कैपेसिटिव, इंडक्टिव, like that. Then that is the distortion is due to large capacitance at low frequency, Xc equal to 1 by 2 pi Fc. अगर कैपेसिटेंस है तो फ्रीक्वेंसी लो, और कैपेसिटेंस अगर लो है तो फ्रीक्वेंसी हाई. इसके कारण होता है. ओके, देन दैट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन. सिमिलरली फेज शिफ्ट डिस्टॉर्शन. फेज शिफ्ट क्या बोलता है, इट रिफर्स टू अनयूजुअल फेज शिफ्ट टू द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड और वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग फेज का शिफ्टिंग, ओके, प्रेजेंट्स इन द इनपुट सिग्नल. जैसे RC कपल्ड कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, आपको याद होगा हम लोग जो भी स्टडी करते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी स्टडी करते हैं, तो मीडियम फ्रीक्वेंसी में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है. ओके, ये लिखा हुआ है प्रोवाइड फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री टू मीडियम फ्रीक्वेंसी. अगर वो लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फेज शिफ्टिंग जो होगा ग्रेटर देन 180 डिग्री. अगर हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे तब फेज शिफ्टिंग जो होगा लेस देन 180 डिग्री. दिस इज द फेज शिफ्ट डिस्टॉर्शन. ओके, बिकॉज वहां पे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है. Okay, then this is also due to large capacitance at low frequency and a small capacitance at high frequency. Then these are the distortion in amplifier. Okay, हम लोग लीनियर डिस्टॉर्शन पर है, नॉन लीनियर पर है, एम्पलीट्यूड, ओके, फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक एंड फेज शिफ्ट डिस्टॉर्शन. आई होप आपको डिस्टॉर्शन समझ में आ रहा है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एम्पलीफायर के साथ फिर मिलेंगे. थैंक यू.